अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मैं नहार जी के लिए नाश्ता लेकर जा रही हूँ, पर कहीं वो मुझसे नाराज ना हो जाए। लेकिन कल रात को उन्होंने मुझसे कहा था कि उनकी कॉफी के साथ साथ मैं उनके लिए नाश्ता भी लेकर आऊं। लगता है रूही आ रही है। नहार, नहार, रूही तुम? हाँ, वन सेकेंड। छू अग्नि वो बाहर बाहर, बाहर 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 बाहर। अब आई एम सॉरी रूही, वो ना नहर की आँख खुल गई थी। अभी अभी तो सोया है वो। दरअसल कल रात में हमें सोने में बहुत देर हो गई थी। अपने कॉलेज की, बचपन की इतनी सारी बातें हमने की कि पता ही नहीं चला कब पूरी रात बीत गई। कोई बात नहीं अग्नि, वो मैं नहार जी के लिए नाश्ता लेकर आई हूँ। हाँ तुम मुझे दे दो, मैं नहार को दे दूंगी। नहार ये नाश्ता नहीं करेगा। वो माँ जी किसी जरूरी काम के लिए कुछ दिनों के लिए अपने बहन के पास गई है। उन्हें तुम लोगों से कुछ जरूरी बात करनी थी, इसलिए उन्होंने वीडियो कॉल किया है। अग्नि, आज तुम्हारी पहली रसोई है, इसीलिए तुम जो भी बनाओगी ना रसोई में, नहार वही करेगा नाश्ता। मेरी रसोई? दादी, रसोई की रस्म कैसे हो सकती है? ये शादी तो नकली है ना। तुम चुप करो। अगर नहार को पता चलेगा तो वो क्या सोचेगा? और मैं अपने पोते को लेकर कोई भी खतरा मोल नहीं ले सकती, इसीलिए अग्नि वो सब करेगी जो एक नई नवेली दुल्हन करती है। आई बात समझ में? गुड मॉर्निंग। अरे रूही, तुम नाश्ता ले आई? थैंक यू। लाओ, बहुत भूख लगी है मुझे। नहार बेटा, पहले ब्रश तो कर लो। हाँ, ब्रश करने ही जा रहा था, लेकिन पता नहीं वो दवाइयों की वजह से छोटी माँ शायद मुझे आजकल बहुत ज्यादा भूख लगने लगी है। इसीलिए रूही से कल रात को ही कह दिया था कि मेरे उठने से पहले मेरे लिए नाश्ता बना ले। नहार, लेकिन अग्नि की पहली रसोई। अरे दादी, बाकी बात बाद में करते हैं ना, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं ब्रश करके नाश्ता कर लेता हूँ, बाद में बात करता हूँ। बाय। अरे नहार रुको। जितना खुश होना है हो लो रूही, लेकिन दूध में पड़ी मक्खी की तरह मैं निकाल के फेंकूंगी तुम्हें नहर की जिंदगी से। दादू, मैंने रूही को भाभी के बारे में कुछ भी नहीं बताया। मैं सही तो किया ना? हाँ बेटा, बिल्कुल सही किया। जब तक पुलिस की छानबीन पूरी नहीं हो जाती तब तक किसी को कुछ नहीं बताना, यही सही होगा। क्या बदतमीजी है ये? एक तो तुम्हारी बेटी ने हमारे घर की बहू को हमसे छीन लिया,
ऊपर से हमारे बहू की आत्मा की शांति के लिए एक शोक सभा भी शांति से नहीं करने दोगी तुम क्या? जब कोई मरा ही नहीं है तो ये शोक सभा कैसी? हाँ, 1000 बार बोल चुकी हूँ कि मलिष्का ही पलक है, पलक ही मलिष्का है। मतलब कि मलिष्का और पलक दोनों एक ही है। क्या आंटी जी आप क्या कह रही हैं? दामाद जी, आपकी दादी ने पलक को इतना परेशान किया कि वो मलिष्का बनकर इस घर में आई इनसे बदला लेने के लिए। मेरा यकीन करो, उसने किसी को नहीं मारा। क्या बोल रही तुम? अरे आप सब ये किस बुढ़िया की बातों में आ रहे? एक नंबर की चालबाज है ये दोनों माँ बेटी। इसकी बेटी ने हमारे घर की बहू को हमसे छीन लिया और ये याद रखो, मेरी बहू के जाने के बाद तो एक पल के लिए भी इस घर में नहीं रहने दूंगी मैं तुम्हें। चलो निकलो मेरे घर से। खीर बन गई? दादी मैंने इंटरनेट से देख के एकदम परफेक्ट खीर बनाई है। आप श्योर दादी, नाहर को ना बहुत पसंद आएगी। चलो अच्छा है, अब ऐसे ही धीरे धीरे तुम्हें इस घर में बहू के रूप में कदम जमाना है। फिर देखना वो रूही कैसे इस घर से बाहर होती है। जी दादी। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। मैं आप लोगों के लिए नाश्ता परोस देती हूँ। रूही, उसकी जरूरत नहीं है, मैं सबको सर्व कर दूंगी। बाय द वे, दादी का कॉल आया था। दादी ने बोला है कि तुम गार्डन में जाके झाड़ू लगा दो। मैंने आज खीर बनाई है। खाटू जी, मैं जानती हूँ कि नाहर जी की शादी, ये रस्म, ये सब छलावा है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसी तकलीफ क्यों हो रही है जैसे ये सब असली हो। इस खीर में तो मक्खी गिर गई। देखो अब ये खीर कोई नहीं खाएगा। अग्नि, और खीर है किचन में? नहीं, मैंने बस इतना ही बनाया था। अग्नि, तुम्हारी पहली रसोई तो खराब हो गई। लगता है किसी की नजर लग गई होगी। रोमिल जी, रूही की ही लगी होगी। अरे नजर वजर कुछ नहीं है, हो जाता है कभी कभी। इट्स ओके अग्नि, इट्स ओके। वैसे मेरा पेट बहुत भरा हुआ है, सुबह बहुत हेवी ब्रेकफास्ट किया था मैंने। अब कोई नहीं, तुम कल बना लेना। मैं तो बस शगुन के लिए आ गया था, कल फिर से बना लेना, हम खा लेंगे सब, है ना छोटी माँ? एक सेकेंड। हाँ मिश्रा जी, एक्सक्यूज। हाँ हाँ हाँ, बस 2 मिनट। खाटू जी भी जानते हैं ये शादी, ये रस्में सिर्फ एक नाटक है, इसीलिए उन्होंने सारी रस्में खराब कर दी। और अग्नि, तुम उदास क्यों? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। हाँ रूही बेटा, एक काम करो, इस खीर में से मक्खी निकाल के बाहर फेंक आओ, कोई जानवर खा लेगा। जाओ। जी मम्मी जी शायद सही कह रहे हैं। नाहर जी और अग्नि की शादी भले ही हो गई, पर नाहर जी का नीचे सोना, रस्मों का बिगड़ना, ये सब एक संकेत है कि मेरे और नाहर जी का रिश्ता मजबूत है, इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। अब देखिए मनसुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।